एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि सीआईटीएस एडमिशन को लेके बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट थे। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि आपको कौन कौन से कॉलेज अलाउड हुए हैं। प्लीज आप बताइए कैटेगरी, मार्क्स एंड आपको कौन से कॉलेज आपको अलाउड हुआ है, एनएसटीआई या आरटीयूडी। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट करके मुझे बताया था कि हाँ, मुझे एनएसटीआई मिला है, मुझे ये मेरे इतने मार्क्स थे, मुझे ये आईटीओटी मिला है। सबने अपना जो भी क्वेश्चन था शेयर किया हमारे साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप सबने बहुत सारे कमेंट्स करके एंड अपना सब कुछ बताया था। तो आई होप आपको कॉलेज मिल गए। मुझे भी बहुत खुशी है कि जिनको भी कॉलेज अलाउड हुए हैं, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, जो भी चाहते थे कि मुझे एनएसटीआई मिल जाए या मुझे आईटीओटी मिल जाए, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई है इस बात को लेके कि हाँ, आप लोगों को मिल गए हैं कॉलेज वगैरह। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि मुझे कॉलेज नहीं मिला, मैं सेकंड राउंड में कैसे कॉलेज चॉइस करूँ करके बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट थे। तो मैंने इस डायरी में सब कुछ जो भी क्वेश्चन आप लोगों के थे, मैंने सब इस डायरी में नोट करे हैं। ठीक है, और मैं एक एक करके आप सबके क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर करूंगी कि आपको क्या क्या आगे करना चाहिए। ठीक है, जिनको भी कॉलेज नहीं मिला है ट्रांसफर को लेके, तो मैं यहाँ पर सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। आपके क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, तो अच्छे से वीडियोस को वॉच करना, मैं जो बोलूंगी वो अच्छे से सुनना। बार बार आप सभी वही क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि आपको कॉलेज अलाउड नहीं हुए हैं, मतलब सेकंड काउंसलिंग में आपको कैसे कॉलेज चॉइस करना चाहिए जो आपको अलाउड हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं बात करूंगी कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड की बात करती हूँ। ठीक है, तो देखो 60 से कम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको अभी तक कॉलेज नहीं मिले हैं। ठीक है, और जो 65 नंबर थे, 62, 65 तक मेरिट गया है। ठीक है, कॉस्मेटोलॉजी का। तो यहाँ नोएडा, एनएसटीआई, प्रयागराज, जयपुर, यहाँ पर आपकी 80 प्लस मेरिट गया है कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड को लेके। बट आपके जो 65 गया है, आपका 60 प्लस 63 मार्क्स थे किसी के कॉस्मेटोलॉजी में, एससी में, या फिर तो उनका गोवा में गया है, कोलकाता, गोवा, यहाँ पर आपका इतना गया है। बट इससे जो 60 से कम कॉस्मेटोलॉजी का मेरिट नहीं गया है फर्स्ट लिस्ट में। ठीक है, अब जो 60 से कम वाले हैं जो स्टूडेंट, या फिर 70 से कम वाले, उनको भी अपने मन का चॉइस नहीं मिला है। ठीक है, तो अब उनका क्वेश्चन ये था कि हम अगर सेकंड काउंसलिंग करते हैं तो हमें कौन कौन से कॉलेज चॉइस करना चाहिए। और भी ट्रेड हैं, वो भी पूछ रहे थे हमें कैसे कॉलेज चॉइस करना चाहिए जिनको भी कॉलेज नहीं अलाउड हुए हैं। तो देखो यहाँ पर अब जब ट्रांसफर आपका होगा, ओके, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस खत्म होने के बाद आपकी ट्रांसफर जो राउंड आता है, उससे पहले एक लिस्ट आपकी जारी होती है। ठीक है, जिनके भी स्टूडेंट के एडमिशन हो जाते हैं, प्रोविजनल एडमिशन, उनकी एक लिस्ट वहां पे जारी की जाती है निमी पर। वो अपना लिस्ट में देखते हैं कि हाँ, हमारी कितनी सीट खाली है। ठीक है, तो वो ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, सीट को देख के कि हाँ, हमारी इस कॉलेज में सीट खाली है, ट्रांसफर करें। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर हमारी इतनी सीट खाली है और हमें यहाँ पर मतलब कॉलेज चॉइस करना चाहिए। अब देखो मेरिट का भी एक लिस्ट आपका जारी होगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि हाँ, इतने मेरिट पर यहाँ पर एडमिशन हुए, तो आपको उस तरीके से कॉलेज चॉइस करना चाहिए। जैसे कि आपके 50 नंबर है या फिर 60 नंबर है, जहाँ पर भी 60 नंबर पर एडमिशन हुए, आपको वैसे कॉलेज चॉइस करना चाहिए। तो हाँ, आपको वो कॉलेज अलाउड होंगे, वो कॉलेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बट अगर आप सोचो कि हमारे तो 50 नंबर है और मुझे जयपुर मिल जाए, नोएडा मिल जाए, तो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपके इतने कम मार्क्स हैं, ये आपको अभी थर्ड राउंड तक नहीं मिलेगा। ठीक है, बट हाँ, अगर आपके 60 प्लस मार्क्स हैं या फिर आप को थर्ड राउंड तक आप कोशिश करते हैं फिर भी नहीं मिलता है, तो एक स्पोर्ट राउंड होता है, उसमें डायरेक्टली एडमिशन मिलता है। कॉस्मेटोलॉजी का इतना मेरिट जाता है कि उसमें भी बहुत मुश्किल हो जाता है स्पोर्ट राउंड में भी एडमिशन लेना। जिनके भी ज्यादा मार्क्स होते हैं उनको स्पोर्ट राउंड में एडमिशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमारा ट्रांसफर होगा क्या। तो देखो हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लोगे, फिर उसके बाद आपको मौका मिलेगा ट्रांसफर राउंड का। ठीक है, ट्रांसफर के लिए आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब ये एक क्वेश्चन था कि
ट्रांसफर के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो देखो, जिनको भी फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी, मतलब फर्स्ट चॉइस मिली है, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, तो वो ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जिसको भी फर्स्ट चॉइस नहीं मिली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, ये आपको इनमें से कोई चॉइस मिल गई है, तो हाँ, आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऊपर वाले कॉलेज के लिए, ठीक है। तो हाँ, आप लिस्ट देख के ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना, जैसे कि उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जैसे आपको जयपुर चाहिए था, आपको सेकंड नंबर नोएडा मिल गया, आप जयपुर के लिए ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। तो आप जयपुर में आप सीट देख लेना कितनी आपकी सीट खाली है, फिर आप ट्रांसफर के लिए जयपुर के लिए अप्लाई कर देना। तो अगर उसमें आपका मेरिट बनता है, जैसे कि हाँ, आपका ट्रांसफर के लिए आपका उतना नंबर है, वहां पर 80 प्लस गया है, आपका 80 प्लस है, तो हाँ, आपको वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। बट हाँ, कम मार्क्स वाले हैं, वो चाहते हैं ट्रांसफर करेंगे, तो किसी किसी का ट्रांसफर नहीं होता है। देखो, यहाँ पर 100% नहीं है, कंफर्म नहीं है कि आपका ट्रांसफर यहाँ पर हो जाएगा। ट्रांसफर भी नहीं होता है, बहुत बच्चों का ट्रांसफर होता है, नहीं होता है, कि आपको कंफर्म नहीं है। बट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराओगे तो फिर आपको सेकंड चांस मिलेंगे, थर्ड चांस मिल जाएंगे। अगर आप वेरिफिकेशन करा लोगे तो फिर ट्रांसफर के लिए अप्लाई करोगे। ट्रांसफर के लिए भी अगर नहीं मिलता है वो कॉलेज आप जिसके लिए ट्रांसफर कर रहे हो, तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर सोच समझ के ही आप जाएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि ट्रांसफर के लिए हमारी सीट कैंसिल तो नहीं होगी। तो देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपकी जो सीट रहती है, जैसे आप वेरिफिकेशन करा लोगे, सीट आपकी लॉक हो जाएगी, ओके। अब आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हो, तो यहाँ पर सीट आपकी रहेगी, सीट कैंसिल नहीं होती है, सिर्फ आपका कॉलेज चेंज होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमारी सीट तो कैंसिल नहीं हो जाएगी, उनको डर लग रहा था कि हमारी ऐसा ना हो कि हमने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया, हमारी सीट कैंसिल हो जाए। तो बिल्कुल भी नहीं, सीट आपकी कैंसिल नहीं होती है, कॉलेज चेंज हो जाता है। अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है तो आप दूसरे कॉलेज में, जहाँ के लिए आपने अप्लाई किया, वहां आप पहुंच जाते हो, ठीक है। लेकिन हमें नहीं जाना ट्रांसफर में, अगर हमें मिल गया और हमें नहीं जाना तो हमारी यही कॉलेज रहेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको मिला है जयपुर, आप ट्रांसफर कर रहे हो नोएडा के लिए, ठीक है, तो आपका जो कॉलेज है नोएडा के लिए ट्रांसफर हो जाता है, तो फिर आपका ट्रांसफर नोएडा, आपका कॉलेज नोएडा माना जाएगा, आपका एडमिशन नोएडा होगा, फाइनल एडमिशन, ठीक है। आपका जयपुर कैंसिल हो जाएगा। बट अगर आपका नोएडा के लिए ट्रांसफर नहीं होता है तो फिर आपका जयपुर का जयपुर रहेगा सीट, ठीक है। सीट यहाँ पर कैंसिल नहीं होती है, ऐसा कोई इशू नहीं है सीट वगैरह कैंसिल का। बट हाँ, यहाँ पर कॉलेज चेंज हो जाता है अगर आपका ट्रांसफर होता है, अगर नहीं होता है तो कॉलेज वही का वही रहेगा। क्वेश्चन ये था कि आईटीओटी मिलने पर ट्रांसफर एनएसटीआई के लिए ट्रांसफर हो सकता है। मतलब अगर आपको आईटीओटी मिला है, आपकी फोर्थ चॉइस थी आईटीओटी, और आपकी आईटीओटी आपको फर्स्ट चॉइस मिल गई है, अब आप चाहते हो कि हमें एनएसटीआई के लिए ट्रांसफर करना है, तो बिल्कुल आप ट्रांसफर के लिए आप ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको आईटीओटी मिली है तब भी आप एनएसटीआई के लिए ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपके उतने मार्क्स होंगे, उस कॉलेज में उतना मेरिट जाता होगा, तो हाँ, आपको एनएसटीआई मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफर इस तरीके से होगा, ना सीट है वो कैंसिल नहीं होती है ट्रांसफर वगैरह में। एंड आपका जो ट्रांसफर होगा वो भी कंफर्म नहीं होता है कि आपका ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। यहाँ पर ये क्लियर नहीं, 100% यहाँ पर ट्रांसफर हो ही जाएगा उस कॉलेज में, ठीक है। बट हाँ, आपका अगर मार्क्स है 80 प्लस, अच्छा मार्क्स है, और आप जहाँ के लिए आप जिस कॉलेज के लिए आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें सीट है अवेलेबल है, अच्छी खासी सीट है, तो फिर आपका ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, आपके चांसेस हैं। बट अगर आपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया उस कॉलेज के लिए और उसमें आपकी सीट ही नहीं है, तो फिर आपके ट्रांसफर नहीं होगा, आपके उतने नंबर ही नहीं है, तो फिर उस कॉलेज में आपका ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कंफर्म नहीं होता है कि आपका ट्रांसफर हो ही जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ, मैं तो ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और मेरा तो ट्रांसफर हो जाएगा इस कॉलेज में, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं और फिर ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं, और फिर क्या होता है कि ट्रांसफर होता ही नहीं है, ठीक है। जो कॉलेज है वही रहता है, फिर बाद में वो परेशान होते हैं
तो इस तरीके से यहाँ 100% नहीं है कि आपका ट्रांसफर हो ही जाएगा। ओके, यहाँ ट्रांसफर को लेके बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन, स्टूडेंट परेशान थे कि मेरे 50 नंबर हैं, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा। अब सेकंड राउंड में बहुत ज्यादा परेशान है और मैंने सबके कमेंट रीड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सेकेंड एंड थर्ड काउंसलिंग जो होती है, सेकंड काउंसलिंग जो होगी उसमें भी ट्रांसफर का लिए आपको ऑप्शन मिलता है। थर्ड काउंसलिंग होती है उसमें भी आपको ट्रांसफर के लिए ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, प्रोसेस आपकी सेम चलेगी, बट फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पर ट्रांसफर जो आपका ट्रांसफर राउंड होगा वो भी फर्स्ट काउंसलिंग वालों के लिए कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस चलेगी आपकी सेकंड काउंसलिंग के लिए, ठीक है। उसमें भी आपको ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट को अभी कॉलेज अलाउड नहीं हुए हैं वो सेकंड काउंसलिंग के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो सेकंड काउंसलिंग के लिए आपको इस तरीके से चॉइस करना है, कम मार्क्स है तो आप अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो कोई भी कॉलेज मिल जाए मैं तो कर सकता हूँ, ठीक है, किसी भी NSTI से, तो आप ऐसे कॉलेज चॉइस करें। मान लीजिए आप दूर वाले कॉलेज चॉइस करें जो दूर है और जहाँ स्टूडेंट बहुत कम एडमिशन लेते हैं, दूर की वजह से वो नहीं जाना चाहते या कुछ, तो आपको अगर CI टेस्ट करना है तो आपके कम नंबर है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन आपका अगर थर्ड राउंड तक भी नहीं होता है फिर एक स्पोर्ट राउंड होता है। स्पोर्ट राउंड में आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं जिनके भी कम मार्क्स होते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वो इस तरीके से सोच समझकर अपना जो एडमिशन वगैरह है वो करें, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए तो फिर चांसेस आपका ट्रांसफर के लिए रहता है, चांस रहते हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर आप सेकंड चॉइस भी नहीं कर सकते हो, थर्ड भी नहीं कर सकते हो, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुछ भी नहीं होता है। मंडे से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो आप सोच समझ के जाएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसमें आपको CI से रिलेटेड सारे अपडेट्स वगैरह मिलेंगे और कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देती हूँ। तो अगर आप कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको टाइम टू टाइम हर अपडेट्स यहाँ पर मिल जाएगा। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपके कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स से हमसे शेयर कर सकते हैं, हम आप सभी को रिप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।